तो आज हम खजुराहो के मंदिरों की दुनिया में एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है जो इन मंदिरों के इतिहास, इनकी अनोखी कला और जो उनका सांस्कृतिक महत्व है उस पर रोशनी डालतू है। मकसद ये है कि हम समझें कि खजुराहो में आखिर ऐसा क्या खास है, क्यों इसे दुनिया भर में इतनी पहचान मिली। तो कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश से। ये जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है और वजह जाहिर है यहाँ की पत्थर पर जो नक्काशी है अविश्वसनीय है। पर ये बस शुरुआत है, चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। तो जानकारी ये कहती है कि इन शानदार मंदिरों को चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। चंदेल शासक, वो करीब आप मानिए 10वीं से 12वीं सदी के बीच मध्य भारत में एक बड़ी शक्ति थे। उन्होंने ही ये जो वास्तुकला का खजाना है इसे खड़ा किया। और एक चौंकाने वाली बात जो सामने आती है शुरू में, मतलब बिल्कुल शुरू में, यहाँ करीब 85 मंदिर थे। 85? बाप रे। हाँ, 85। आज तो मुश्किल से 20 ही बचे हैं। तो ये ना सिर्फ उस दौर की क्या कहते हैं भव्यता दिखाता है, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि बाकी मंदिरों का क्या हुआ होगा। हाँ, मतलब वक्त के साथ खत्म हो गया या कुछ और हुआ? शायद दोनों। वक्त की मार, मौसम और शायद बाद के दौर में हमलों का शिकार भी हुए हों, कहना मुश्किल है। वाकई 85 से 20, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात जो पता चलती है वो है यहाँ का धार्मिक माहौल। ये मंदिर सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है। जी नहीं, जैन धर्म के मंदिर भी बिल्कुल साथ साथ मौजूद है। और ये बिंदु बहुत अहम है। देखिए, उस जमाने में जब अक्सर धर्म को लेकर टकराव होता था, एक ही जगह पर हिंदू और जैन मंदिरों का होना ये चंदेल समाज की सहिष्णुता दिखाता है, शायद उनकी राजनीतिक समझदारी भी, है ना? हाँ बिल्कुल, कि अलग अलग आस्थाओं को साथ लेकर चलना है। ये उस वक्त के हिसाब से तो काफी आगे की सोच थी। और फिर आती है वो बात जिसके लिए खजुराहो सबसे ज्यादा मशहूर है, मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां। हाँ। जानकारी में यह है कि इनमें सिर्फ देवी देवता नहीं है, इंसानी जिंदगी के लगभग हर रंग को दिखाया गया है। सही कहा। संगीत, नृत्य, युद्ध, रोज के काम और हाँ, प्रेम और कामुकता भी। कुछ मूर्तियां तो कहते हैं कामसूत्र से प्रेरित हैं। यहीं पर मामला और गहरा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, ये मूर्तियां सिर्फ कला का बेहतरीन नमूना भर नहीं है, ये उस समय के जीवन दर्शन को भी दिखाती हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन को उसकी पूरी समग्रता में स्वीकार किया गया हो, आध्यात्मिक भी और लौकिक भी, कोई पर्दा नहीं। और वास्तुकला की बात करें तो ये मंदिर नागर शैली में बने हैं। नागर शैली? अच्छा। हाँ, जो उत्तर भारतीय मंदिरों की एक खास पहचान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत वो ऊंचे घुमावदार शिखर होते हैं, जिन्हें शिखर कहते हैं। हाँ, वो ऊपर की तरफ पतले होते जाते हैं। बिल्कुल। और सोचिए, इतने सख्त पत्थर पर इतनी बारीक, इतनी सजीव नक्काशी करना कितना मुश्किल रहा होगा। कमाल का हुनर था कारीगरों में। कुछ खास मंदिरों का नाम भी आता है स्रोतों में, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर। बताया गया कि ये सबसे बड़ा है, सबसे भव्य, अपने ऊंचे शिखर और मूर्तियों की जटिलता के लिए जाना जाता है। हाँ, कंदरिया महादेव तो वाकई शानदार है। फिर लक्ष्मण मंदिर है, और जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर भी काफी महत्वपूर्ण है। लगता है हर मंदिर की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी पहचान। और ये इतिहास सिर्फ पत्थरों में ही नहीं है। खजुराहो आज भी एक तरह से जीवंत है, सांस्कृतिक रूप से। हर साल फरवरी मार्च में वहाँ खजुराहो नृत्य महोत्सव होता है। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। ये बहुत बड़ा आकर्षण है। सोचिए, हजारों साल पुराने मंदिरों के सामने, उनके बैकग्राउंड में भारत के बेहतरीन शास्त्रीय नर्तक परफॉर्म करते हैं। इतिहास और कला का कैसा अद्भुत संगम होता होगा। है कि यहाँ पहुँचना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जानकारी के हिसाब से खजुराहो में रेलवे स्टेशन भी है और एक हवाई अड्डा भी। हाँ, हवाई अड्डे पर सीमित उड़ानें हैं, लेकिन है जो कला और इतिहास के शौकीन हैं उनके लिए जगह पहुंच से बाहर नहीं है। सुलभ है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो खजुराहो का असली मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ पुरानी इमारतें तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, खजुराहो चंदेल राजाओं की महत्वाकांक्षा है, उनका कला प्रेम है और शायद उनका एक उदारवादी नजरिया भी। साथ ही ये उन हजारों लाखों गुमनाम भारतीय कारीगरों के हुनर और उनकी मेहनत को एक सलाम है, जिन्होंने पत्थर में जान डाल दी। सही कहा। और यहाँ की मूर्तियां, खासकर वो जो कामुक मानी जाती हैं, वो इसे सिर्फ देखने लायक जगह नहीं बनाती, बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली जगह बनाती हैं। ये हमें जीवन के उन पहलुओं पर भी सोचने को कहती हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं या जिन पर बात करने से झिझकते हैं।
तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि खजुराहो भारतीय इतिहास, कला और दर्शन का एक अनमोल खजाना है। ये वो जगह है जहाँ पत्थर भी बोलते हैं, कहानियाँ कहते हैं, सदियों पुरानी लेकिन आज भी हमें कुछ सिखाती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है इन स्रोतों को देखने के बाद। ये मूर्तियां जीवन के हर पहलू को, चाहे वो देवीय हो, रोजमर्रा का हो या कामुक हो, बिना किसी झिझक के सामने रखती हैं। तो क्या ये मूर्तियां हमें जीवन को टुकड़ों में देखने के बजाय उसे उसकी संपूर्णता में स्वीकार करने का कोई सबक दे सकती हैं, जहां आध्यात्मिकता और सांसारिकता एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हों? इस पर सोचा जा सकता है।